किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आते हैं जिस पे हम किसी भी एक हेल्थ टॉपिक पे आप लोगों को अवेयर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है जो कि है डायबिटीज़ और डाइट और फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हम करें जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट में कंट्रोल, टाइम पे अद्वियात लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बहुत अहम टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर मारिया सेगल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा जनरल फिजिशियन है और करंटली हमारे मेडिकल सेंटर फेज़ 4 में प्रैक्टिस भी कर रही है। वेलकम टू आवर लाइव सेशन डॉक्टर मारिया। हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे और जो मेरा पहला सवाल आपसे वो ये है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मारिया सेगल है मेरा नाम। अच्छा, जो इनका पहला सवाल है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, वो मसल्स जो हैं हमारे, वो उनकी अपटेक जो होती है शुगर की, वो बेहतरीन हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब मसल्स या हमारे जो पट्टे हैं वो अपटेक करते हैं शुगर की और उसको इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी में शुगर होती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्लड लेवल्स होते हैं शुगर के, वो कंट्रोल हो जाते हैं या थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हों। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो उनकी वेट रिडक्शन होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए और कंट्रोल के लिए। और जो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जब वो एक्सरसाइज करेंगे, उनकी मसल्स यूटिलाइज़ करेगी ग्लूकोज को, तो उससे उनके शुगर लेवल्स जो हैं ब्लड में वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइप है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है? देखिए जी, जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं एक्चुअली वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉक, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ जो कंडीशंस हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगेन ये सारी एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या अपने जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनको वो चेक कराते हैं, उनके मशवरे से ये सब एक्सरसाइजेस ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कोई ऐसी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिकॉशंस होनी चाहिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो वाली एक्सरसाइजेस ना करे? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम एक्सरसाइज करने वाले डायबिटिक पेशेंट्स जिनको शुगर होती है लोगों को, उनको हम बताते हैं कि एक तो एक्सरसाइज के दौरान, उससे पहले और बाद में अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करें। कुछ लोगों के शुगर लेवल्स जो हैं वो लो हो जाते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज, तो उसके लिए हम उनको बताते हैं कि जी आप अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर चेक करें, अपने साथ स्नैक्स को रखें। जिन लोगों को कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई न्यूरोपैथी, जो जिस तरह नर्व्स की जो डैमेज हो जाती हैं शुगर में, उनको हम बताते हैं कि जी आप जॉगिंग या वॉक करते हुए अपने शूज़ कंफर्टेबल रखें। और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जैसे हम उनको बताते हैं कि जो अपने कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा किए बगैर कोई भी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करनी, उनकी क्या ड्यूरेशन है वो उनके जो डॉक्टर हैं वो ही उनको बताते हैं, और किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करनी है वो भी उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर से मशवरे के बाद वो कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इनकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए कि हफ्ते में इनको 3 बार या 4 बार करनी चाहिए? टोटल जो रिकमेंडेड है वो है जी 150 मिनट्स पर वीक। उसको आप डिवाइड कर लें पूरे हफ्ते में, और उसमें ये है कि आप कोई भी 2 दिन कंसेक्यूटिव मिस ना करें, 2 कंसेक्यूटिव मिस ना करें, आप ऑल्टरनेट डेज पे अपनी एक्सरसाइज करें, लेकिन टोटल 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, और जो विगरस एक्सरसाइज होती है जो ज़रा थोड़ी तेज़ किस्म की होती है, वो आप 75 मिनट्स पर वीक है। सो इसको आप इस दौरानिए को आप अपने 7 डेज़ में डिवाइड करके जिस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज कर लें।
ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली जो डायबिटीज़ होती है वो जो बूढ़े लोग हैं उन्हें होती है, तो क्या जो बूढ़े लोग हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो जहन में रखनी जी चाहिए? बिल्कुल। बूढ़े लोगों में स्पेशली हम उनको लो शुगर लेवल्स का ज़रूर बताते हैं कि जी अपने शुगर को मॉनिटर करें, अपने साथ स्नैक ज़रूर रखें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं तो उनके पास कोई ना कोई हैंडी स्नैक होना चाहिए। इसके अलावा अगर इफ़ दे फील कि उनको कोई पसीना आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, या उनका दिल घबराहट हो रही है, या उनको कोई ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके शुगर लेवल्स लो हो रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं जी इमीडिएटली अपनी जो वॉक है या एक्सरसाइज है उसको स्टॉप कर दें और अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर ज़रूर करें। और कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो इंसुलिन पे होते हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो शुगर लेवल्स को लो करती हैं, उनके बारे में हम उनको ज़रूर आगाह करते हैं। अगर कोई जैसे ओल्ड एज में आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी उनको प्रिकॉशंस बताते हैं। जॉगिंग के दौरान कोई जो जैसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कोई शूज़ कंफर्टेबल पहने ताकि अड़ के गिरे नहीं, फॉल्स ना हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बूढ़े लोगों को ज़रूर बताते हैं। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं भी बताती हूँ अपने पेशेंट्स को जो ज़रा ओल्ड एज होते हैं, कि अपने साथ कोई रखें, कोई साथी, कोई दोस्त या कोई भी अपना फैमिली मेम्बर जो आपको एक्कम्पनी करे ड्यूरिंग योर वॉक, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी सूरत में उनको भी पता हो कि उनको एक्सरसाइज। और दूसरी चीज़ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेसलेट्स होते हैं, अलर्ट ब्रेसलेट्स कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। और उसमें ये होता है कि आपके जो आपका डाटा को क्या क्या बीमारी है वो आपके पास होना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई और बंदा है उसको पता हो कि आपको ये वाली बीमारी है, ताकि उसके मुताबिक वो उनको उनकी ट्रीटमेंट करवा सके या कर सके। ठीक है। ठीक हो जैसे हम लोग क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं अब आपसे इसका रोल जानना चाहूँगी कि ये किस तरह हमें हेल्प करती है ब्लड शुगर लेवल्स को हाई करने में या लो करने में? देखिए जी, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है या लो करती है। जिनके ज़्यादा ब्लड शुगर हैं उनको लो करती है, और ये आपकी हेल्थ, टोटल ओवरऑल हेल्थ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वेट मैनेज हो रहा है। जब आपकी आपने जो डाइट ली उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गई, उसका इस्तेमाल हो गया, कैलोरीज बर्न हो गई, और ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनीज़ के लिए, आपकी बाकी जो आपको मसले हैं या आपको जो कोई बीमारी है, उन सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। सो इसलिए ये तो हाईली रिकमेंडेड है। कोई भी जो आते हैं शुगर वाले पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, उनको हम कहते हैं कि जी आप प्लीज़ अपनी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज ज़रूर डालें। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अक्सर हम लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि डायबिटीज़ की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं पेशेंट्स को। जी जी। तो क्या जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसका कितना इम्पोर्टेंट जो है रोल है उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाने में? बिल्कुल। अब जैसे कुछ पेशेंट्स जैसे हार्ट पेशेंट्स आते हैं, उनको हम बताते हैं कि जी आप ने जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा विगरस नहीं करनी होती। आपने मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगेन अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के बाद करें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको न्यूरोपैथी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उनको पाँव में कोई चीज़ चुभती पता नहीं चलता, उनको ज़ख्म का पता नहीं चलता, उनको दर्द नहीं होती। उनके लिए हम स्पेसिफिकली उनको मेंशन करते हैं कि आपने नंगे पाँव वॉक नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा हम उनको कहते हैं कि आपने हमेशा अपना जो जूता है उसको कंफर्टेबल, वॉक के लिए जो जूता या जॉगर्स जो भी इस्तेमाल करने हैं वो आपने कंफर्टेबल यूज़ करने हैं, ताकि कोई ज़ख्म खुदा न खास्ता ना हो। और इसी तरह जिस तरह कुछ पेशेंट्स को कोई आँख देखने का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट नहीं है, उनको हम वही बताते हैं कि आप स्टिक लेके वॉक कर लें, या अगेन अपने साथ कोई बंदा अपने साथ आपका कोई कंपनी करे, ताकि खुदा न खास्ता कोई फॉल या कोई सूरत में आपको वो कर सके, फौरी तौर पे जो है ना वो मदद कर सके आपकी। ठीक है। अभी आपने हमें बताया कि जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उनके ब्लड शुगर लेवल लो भी हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अगेन वही बात कि अपने साथ कोई स्नैक्स रखें, और अपने साथ कोई जूस रखें, कोई स्नैक्स रखें। शुगर को चेक करें बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज और वॉक। अपने शुगर लेवल्स को चेक करें। अगर 100 से नीचे आ रहा है तो कोई भी स्नैक, कोई भी चीज़ जैसे कोई फ्रूट या कोई भी नट्स, ऐसी कोई चीज़ ज़रूर ले लें, और ताकि आपके शुगर लेवल्स लो ना हो। अपनी अद्वियात, अपनी इंसुलिन स्पेशली
उसको एडजस्ट करें उसकी डोज को, सो दैट अगर आप वॉक कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी इतनी हाई डोज इंसुलिन ना लगे कि वो आपकी ड्यूरिंग द वॉक शुगर लेवल्स कम हो जाएं। इसके अलावा ये भी होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी ड्यूरेशन ज़्यादा है एक्सरसाइज की तो हम उनको कहते हैं कि अपने साथ कैरी करें स्नैक्स को, कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो आप फौरी तौर पे वो स्नैक को ले सकें। और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी पिएं, कपड़े आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। और दूसरी चीज़ के अगेन वही बात कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी शुगर लेवल्स लो हैं, तो फौरी तौर पे आप एक्सरसाइज को रोक दें, उसको वहीं पर बंद करें और अपने शुगर लेवल ज़रूर चेक करें उस वक्त। ठीक है। हम लोगों ने अपने लाइव सेशन में एक सेक्शन ऐड किया है जिसमें जो लोग हमें देख रहे होते हैं उनके भी कुछ सवाल होते हैं, तो जो सवाल लोगों ने हमसे पूछे वो मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ। तो किसी ने हमसे ये पूछा था कि अक्सर जब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको एकदम से जो है भूख लगती है, बिल्कुल, तो इसके पीछे क्या वजह होती है और उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? देखें जी, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर लेवल्स जब लो हो जाते हैं उस वक्त भी पेशेंट्स को होता है कि एकदम हमें भूख लगती है, वीकनेस फील होती है, या ऐसे लगता है जैसे पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव कांपते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आप अपने शुगर लेवल्स को एक तो रेगुलर मॉनिटर करें, दूसरा अपने जो खाने का गैप है उसको मत बढ़ाएं। यानी कि अगर आपने सुबह में कोई नाश्ता किया है तो आप ये ना करें कि आप सारा दिन कुछ नहीं खा रहे और दोपहर तक या 3 बजे तक आपने कुछ नहीं लिया। आप बीच में एक छोटा सा स्नैक ज़रूर लें, और वो स्नैक ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कोई हैवी मील हो, यानी कि शॉर्ट जो अपना स्मॉल स्नैक्स लें। और उसमें ये है कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद कोई छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लिया करें, उससे आपके शुगर लेवल्स भी लो नहीं होंगे। और ये जो भूख का पेशेंट शिकायत करते हैं कि हमें वो भी नहीं लगती, क्योंकि स्टमक जो है वो आपका एम्प्टी नहीं रहता, स्टमक फुल रहता है। थोड़ा थोड़ा आप खाते हैं, कम खाते हैं, एकदम जो भूख लगती है और एकदम पेशेंट ज़्यादा खाते हैं उससे उनकी शुगर लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जो है मील्स को बजाय 3 मील्स के बजाय उनको 5 to 6 मील्स में, स्मॉल मील्स में डिवाइड कर दें पूरे दिन में। ठीक है। अभी जैसे आपने डाइट प्लान का जिक्र किया कि मील्स में डिवाइड कर देना चाहिए इसको, तो इससे जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, कि अगर वो इसे मेंटेन रखें तो वो कैसे नहीं? देखें जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें। शुगर तो ऑब्वियसली बीमारी ऐसी है कि आप खुराक में परहेज़ नहीं करेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, और उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, डाइटिशियंस जो होते हैं वो हमारे पेशेंट्स को बाकायदा गाइड करती हैं, डाइट प्लान्स देती हैं कि वो डाइट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो ना लें, कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें बहुत ज़्यादा होते हैं वो ना लें। और ये जो चीज़ें हैं, किस किस चीज़ से इनके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ है जिससे शुगर लेवल एकदम बहुत पीक पे नहीं जाते, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, ताकि वो आपकी दवाई उसको मैनेज कर सकती है। तो ये प्रॉपर हम उनको डाइट प्लान्स बताते हैं। जिनकी वेट ज़्यादा होता है उनको उनकी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली उनको हम उनका डेली डाइट प्लान्स बताते हैं, और जो वीक होते हैं उनके कैलोरीज चार्ट डिफरेंट होता है। तो हर पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, और ये हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या हम लोग खुद भी पेशेंट्स को उसके मुताबिक गाइड करते हैं। ठीक है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो अमूमन फ्रूट्स जो है वो हेल्दी डाइट में आते बिल्कुल हैं, तो अब उनसे रिलेटेड मेरा सवाल है कि क्योंकि डायबिटीज़ और फ्रूट्स क्योंकि मीठे होते हैं, बिल्कुल, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, खाने चाहिए, और उसमें आप हमें बताएं कि देखिए जी, हर चीज़ जो है अगर वो आप थोड़ी मिकदार में लें, ज़्यादा मिकदार में नहीं ली तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। फ्रूट्स के लिए भी यही है कि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स होती हैं, आर्टिफिशियल नहीं होती। ये इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे हम पेशेंट्स को कहते हैं अमरूद ले लिया करें, आड़ू ले लिया करें, ये आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक बाकी कुछ फ्रूट्स हैं जैसे अंगूर है और आम है, इनसे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। लेकिन हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी आप कुछ भी ले लें लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जूसेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जूसेस में ऑब्वियसली फ्रूट्स ज़्यादा मिकदार में यूज़ होते हैं, तो उनसे भी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट्स को हम बताते हैं कि जो भी चीज़ लें आप उसमें स्पेशली जो फ्रूट्स हैं जिनमें नेचुरल, उसकी मिकदार बहुत थोड़ी रखें, ताकि उससे आपके जो है ना शुगर लेवल्स भी ना बढ़ें, क्योंकि फ्रूट से भी कई दफ़ा शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे और एक बहुत ही, आई थिंक इसको हम मिथ्स भी कह सकते हैं, और एक बहुत कॉमनली कहा जाता है कि जी शक्कर का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, या चीनी जो हम लोग की प्रोसेस्ड होती है उसकी जगह आप स्वीटनेस डालें। बिल्कुल। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये वाकई सेफ होते हैं?
नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये लेस प्रोसेस्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर, लेकिन इनसे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, चाहे वो शहद है, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे वो खजूर है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। सो इसलिए इनका इस्तेमाल कोशिश करें जो लोग जिनको डायबिटीज़ है वो ना करें। ठीक है। अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी ये भी शिकायत होती है कि जब वो सो के उठे हैं तो वो बेहतर नहीं फील कर रहे। ठीक है। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारी शायद शुगर लो हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर डायबिटीज़ पेशेंट ऐसा फील कर रहे हैं तो उनको इंस्टेंटली उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए जी, रात को जब हम खाना खाते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं 8-9 बजे तक खाना खा लिया, सुबह 10 बजे तक नाश्ता नहीं किया, तो 12 आवर्स आपके एक ऐसे मतलब 10 to 12 आवर्स हैं जिसमें आपने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, आप सोए हुए थे, और उस दौरान आपने जो खाने के साथ, रात को खाने के साथ आपने इंसुलिन लगा ली या कोई आपने ऐसी दवाई इस्तेमाल कर ली जिससे शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप इतनी देर अपने स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो आपके शुगर लेवल्स थोड़े लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रात में, स्पेशली वो पेशेंट्स जिन्होंने इंसुलिन लगाई होती है। तो हम उन पेशेंट्स को ताकीद करते हैं कि जैसे रात में आप उठती हैं, नमाज के लिए उठ रहे हैं, तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं या वैसे ही उठ रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो एक रूटीन बनाएं कि कभी ना कभी अपनी शुगर ज़रूर चेक किया करें, ताकि उससे हमें एक दफ़ा आइडिया हो जाता है कि शुगर लेवल्स जो हैं वो कितने थे पेशेंट्स के। अगर मॉर्निंग में लो हो रहे हैं तो उनकी क्या वजह थी, अगर मॉर्निंग में हाई हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। तो हम पेशेंट्स को एक ताकीद ये करते हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अपने बेड साइड पे ज़रूर कोई चीज़ रखा करें, इन केस कि आपकी शुगर लो हो गई है और आपके पास कोई नहीं है, या आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हो गए हैं कि आप नहीं जाके कुछ चीज़ ले सकते फ्रिज से या कहीं से भी, तो आपके साइड टेबल पे वो चीज़ पड़ी होनी चाहिए जिनको शुगर, लोगों को शुगर होती है, ताकि आप फौरी तौर पे हंगामी सूरत हाल में वो चीज़ पी लें या खा लें, जैसे भी हो, अगर शुगर लो। बट अगेन बहुत ज़रूरी चीज़ कि पहले अपने शुगर लेवल्स चेक करें, अगर वो सर्टेन अमाउंट से कम है फिर उसके बाद वो चीज़ लें। कुछ लोग होते हैं जिनको वो चेक किए बगैर मीठा ले लेते हैं और उससे फिर उनकी शुगर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी शुगर एक्चुअली इतनी लो नहीं होती। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो हम पेशेंट्स को प्रिकॉशंस बताते हैं ज़रूर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये कि रेगुलर टेस्टिंग और टाइमलाइन क्या होनी चाहिए अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए? डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी वो है सवेयर डायबिटीज़ है। 4 to 6 टाइम्स जी डेली, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक दफ़ा जब आपकी कंट्रोल हो जाती है, फिर आप प्री ब्रेकफास्ट, प्री मील, यानी कि खाने से, किसी भी रात को खाने से पहले, दोपहर को खाने से पहले ज़रूर करें, दोपहर को खाने के 2 घंटे बाद, रात को खाने के 2 घंटे बाद, सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद, या एनी टाइम इन द डे ज़रूर करें। और जब भी आपको फील हो रहा है कि आपके शुगर लेवल्स हाई हैं या शुगर लेवल्स लो हैं, उस वक्त अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर चेक करें। तो ये हम पेशेंट्स को ज़रूर बताते हैं। जी, एक सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज़ का जब भी जिक्र आता है तो इंसुलिन का भी जिक्र आता है। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि इंसुलिन का कितना रोल होता है जो डायबिटीज़ है उसको मैनेज करने में? जी, इंसुलिन जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का जो पेंक्रियाज लबलबा है वो इंसुलिन बना रहा है, जो कि हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रही है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लबलबा इंसुलिन तो बना रहा है पर उसकी यूजेज नहीं हो रहा, वो यूज़ नहीं हो सक रही मसल्स में और सारों में। उनको अद्वियात देते हैं ताकि इंसुलिन का यूज़ वो हो जाए बॉडी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। उस सूरत हाल में हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, और ये मस्ट है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दें, अगर बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही तो उस सूरत में आपको बाहर से इंसुलिन देनी ही देनी है। जैसे हमारे पास टाइप 1 के बच्चे आते हैं, उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही, हमें सब इंसुलिन बाहर से देनी होती है। कुछ ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत अरसा गुजर जाता है शुगर को हुए हुए, उनको भी हमें इंसुलिन पे विद मेडिसिन डालना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हमें 30 से 40 इयर्स में आते हैं, जिनको स्टार्ट ही हम इंसुलिन से करते हैं। और ये मिथ कि जी इंसुलिन आखिरी इलाज है या इंसुलिन का इंजेक्शन एक दफ़ा लग गया तो ज़िंदगी में, तो ये ऐसा नहीं है जी। इंसुलिन बहुत अच्छा इलाज है शुगर का। ये आपको आपकी शुगर को कंट्रोल करने में, आपके जो फर्दर डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट करता है। सो इसीलिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है अद्वियात के साथ,
तो आप इंसुलिन का इस्तेमाल करें। अब पेंस की सूरत में आ गई है, जिसकी जो इंजेक्शन की जो प्रिक है, इट्स वेरी, जो उनकी नीडल्स हैं दे वेरी जो है ना बहुत बारीक नीडल्स हैं, तो इसलिए उनसे दर्द भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये हुआ है कि अब इंसुलिन जो है वो बहुत अच्छी वाली इंसुलिन आ गई हैं, जिनसे शुगर लेवल्स बहुत जल्दी लो भी नहीं होते और आपकी 24 आवर्स की शुगर को एक मेंटेनेंस भी वो देती हैं। सो इसलिए शुगर की जो इलाज में अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन वो कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको बगैर वो सोचे हुए प्लीज़ उसको स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स गुड। ये एक अच्छा इलाज है आपके डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हर सेशन में एक जो लास्ट मैसेज होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसको हमने अपनी ज़िंदगी में अमल में भी लेके आना, क्योंकि अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम उस बीमारी से जो भी हमें है या हमारे प्यारों को है तो हम उससे बच नहीं सकेंगे। इसी तरह हम लाइफ सेशन के साथ आते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।